आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के दो सबसे बड़े अपडेट के बारे में, जिसमें आपको सबसे पहला अपडेट मिला होगा रिक्वेस्ट फॉर हाफी रिपीट, और दूसरा जो हमारा अपडेट है जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे वो है हमारा रीपेमेंट सस्पेंशन। सो इस दोनों अपडेट में आपको क्या करना है, ये अपडेट क्यों आया और इस अपडेट से आपको क्या बेनिफिट होगा, इस सारे कुछ का कंक्लूजन जो है आपको इस वीडियो के लास्ट तक जो है पता चल जाएगा। सो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। साथ ही आप हमें सोशल मीडिया पे फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इस अपडेट को देखने के लिए ये ऑलरेडी आपके वेबसाइट पे आ चुका होगा, लेकिन इस अपडेट को अगर आप पे नहीं आ रहा है, शो नहीं हो रहा है, तो कैसे आप देख सकते हैं चलिए वो बता दे रहा हूँ। तो फ़ोन में कर रहे हैं तो क्रोम ब्राउज़र ऑन करके ट्रिपल डॉट पे जाके आप डेस्कटॉप मोड ऑन कर सकते हैं। और ये अपडेट अगर आप अपने सिस्टम पे देखना चाहते हैं तो इसके लिए एक ब्राउज़र ओपन कर लीजिए। यहाँ से हम जो है क्रोम ब्राउज़र ऑन कर रहे हैं और इसके बाद इसके सर्च बार में जो है आप बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का जो ऑफिशियल साइट है यानी कि MNSSBY, ये यहाँ से सर्च कर लेंगे। सबसे पहला नंबर का लिंक आएगा, इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पे आपके सामने जो है इस तरह का जो है पेज ओपन हो जाएगा। तो राइट साइड में आपको देखिएगा यहाँ पे लॉगिन का ऑप्शन मिलता है। तो सबसे पहले ऊपर वाले में आपको अपना यूज़र आईडी डालना है, मतलब कि आप वो ईमेल आईडी डालेंगे जो अप्लाई के समय आप दिए थे, और जस्ट उसके नीचे आपको अपना जो है पासपोर्ट डालना है। अगर आपको पासपोर्ट पता नहीं है तो नीचे ऑप्शन आपको मिलता है सबसे नीचे फॉरगेट पासपोर्ट का, तो यहाँ से आप अपना पासपोर्ट फॉरगेट कर लेंगे। और उसके बाद यहाँ से आप जो है इंटर कैप्चा का ऑप्शन मिल रहा है, तो नीचे जो कैप्चा दिख रहा है वो कैप्चा फिल करके यहाँ से लॉगिन कर लेना है। सो चलिए ये 3 प्रोसेस हम यहाँ पे कर लेते हैं, देन हम लॉगिन पे जाते हैं। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे लॉगिन हो गया अपना यूज़र आईडी और पासपोर्ट के साथ। सो यहाँ पे आपको कई सारे ऑप्शन मिलते हैं, जिसमें होम पेज, चेंज पासपोर्ट, डाउनलोड PDF, उसी में आपको 2 नए ऑप्शन दिख रहे होंगे। एक तो ऊपर के साइड में आपको दिखेगा रीपेमेंट सस्पेंशन का, और दूसरा हमारा यहाँ पे देखिए रिक्वेस्ट फॉर हाफी रिपीट का। तो ये दोनों को हम समझते हैं। तो सबसे पहले हम आपको समझाएंगे रिक्वेस्ट फॉर हाफी रिपीट, इसमें आपको क्या बेनिफिट है, और इससे पहले आपको ये समझना है कि ये अपडेट आपको आखिर आया क्यों है, आपके सामने ये दिखा क्यों रहा है। ये अपडेट मेनली जो है उस बच्चे के लिए है जो अपना कोर्स कंप्लीट कर लिया और उसके बावजूद जो है उसका जो 1 साल का मोरिटेरियम पीरियड होता है, मतलब कि 1 साल एक्स्ट्रा जो टाइम मिलता है आपको, वो आपने क्रॉस कर चुका है। उसके बावजूद भी आपके पास जो है उतना रुपया नहीं कि आप उसे पे कर सके, तो उस कंडीशन में जो है आप इसका लाभ उठा सकते हैं। रीपेमेंट सस्पेंशन का जो है आप जो है लाभ उठा सकते हैं। रीपेमेंट सस्पेंशन में हमारा एक्चुअली होता क्या है, यहाँ पे हम अपना हाफी रिपीट अपलोड करते हैं कुछ प्रोसेस के साथ। उसके बाद हमारा जो सस्पेंशन है, वो जो हमारा मोरिटेरियम पीरियड होता है, वो 6 महीने के लिए जो है एक्सटेंड हो जाता है, मतलब कि हमको 6 महीने का और एक्स्ट्रा टाइम मिलता है इस चीज़ों को पे करने के लिए। तो अगर आपको जॉब नहीं मिला है या आप जो है आर्थिक रूप से तैयार नहीं है कि आप उससे रुपया अभी रीपेमेंट कर सके, तो उस समय जो है आप रीपेमेंट सस्पेंशन का यूज कर सकते हैं। सो आप समझ गए होंगे कि रीपेमेंट सस्पेंशन का ये जो अपडेट आया है आखिर क्यों आया है। तो चलिए अब मैं समझा देता हूँ आपको कि रीपेमेंट सस्पेंशन में आपको क्या करना होगा। अगर आप 6 महीने का और एक्स्ट्रा पीरियड लेना चाहते हैं, मोरिटेरियम पीरियड लेना चाहते हैं, तो क्या करना होगा। तो इसके लिए सबसे पहले आप जो है 2 पेज का एक हाफी रिपीट जो है मंगवाना होगा अपने ईमेल आईडी पे। तो यहाँ से लॉगिन करने के बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलता है रिक्वेस्ट फॉर हाफी रिपीट, तो आप इस पर क्लिक कीजिएगा। तो यहाँ पे आपके सामने जो है इस तरह का जो है पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको बोला जा रहा है प्लीज इंटर योर वैलिड ईमेल आईडी टू गेट हाफी रिपीट टू योर ईमेल या मेल। तो यहाँ पे आपको इंटर ईमेल आईडी का ऑप्शन मिलता है, तो सिंपली इस पर क्लिक करके आप अपना ईमेल आईडी लिखेंगे जिस पे भी आप जो है अपना हाफी रिपीट मंगाना चाहते हैं। तो यहाँ से आप जो है इस पर क्लिक करके कोई ईमेल आईडी टाइप कर लीजिए। ईमेल आईडी वो टाइप कीजिएगा जो वैलिड हो, मतलब कि आपके पास अवेलेबल हो। उसके बाद यहाँ से आपको नीचे सबमिट पे क्लिक करना है। तो अगर आपका सस्पेंशन अगर पास आउट हो गया होगा, मतलब आपका मोरिटेरियम पूरा हो चुका होगा, तो आपको ऊपर में आ जाएगा ऑप्शन कि सक्सेसफुली सेंड योर हाफी रिपीट ऑन योर ईमेल अकाउंट या ईमेल, जो भी ऑप्शन होगा वो आपको ऊपर में दिखा देगा। आप अपने मेल पे चेक करेंगे, जो भी मेल यहाँ पे दिए वहाँ पे आपको 2 पेज का जो है हाफी रिपीट मिलेगा। उस दोनों पेज को क्या करना है चलिए हम बता देते हैं। तो इस दोनों पेज में आपको जो सबसे पहला नंबर का जो पेज है उसको 100 रुपये के स्टैम्प पेपर पे आपको प्रिंट करवाना होगा। जो पहला नंबर का आपको पेज आएगा हाफी रिपीट का, उसको 100 रुपये का स्टैम्प पेपर आप अपने नज़दीकी कोई भी कोर्ट से जाके ले सकते हैं।
तो वहाँ पे आपको सबसे पहले उसे प्रिंट आउट करवाना होगा। और दूसरा जो पेज है, जो उसमें हैप्पी डिपिट में जो दूसरा पेज आया होगा, उसको एक नॉर्मल सा कोई भी जो हमारा A4 साइज पेपर होता है, जो ब्लैंक पेपर होता है, उस पर आपको जो है प्रिंट करवाना होगा। और उसके बाद उसे जो है नोटरी करवाना होता है। नोटरी करवाने के लिए आपने जो पेज आउट यहाँ पे प्रिंट आउट किया था, वो पेज को लेके जाना होगा आपको नज़दीकी कोई भी अपने कोर्ट में। और साथ ही आप अगर आप जा रहे हैं तो आपको ये भी ध्यान देना है कि को एप्लीकेंट और एप्लीकेंट, एप्लीकेंट मतलब कि आप हो गए, और को एप्लीकेंट उस समय आप जो भी नाम दिए थे तो वो उसको भी साथ में जाना होगा और वहाँ पे सिग्नेचर करना होता है। सिग्नेचर जो है सेम होना चाहिए जो आप अप्लाई के समय किए थे। अगर आपका को एप्लीकेंट भी सिग्नेचर करता है तो सेम सिग्नेचर होना चाहिए। सो आप वैसा ही सिग्नेचर करेंगे। अगर आपको सिग्नेचर याद नहीं है कि आपने कैसा किया था, तो यहाँ पे आके डाउनलोड एग्रीमेंट पे आएंगे तो आपको एक इमेज डाउनलोड हो जाएगा। वहाँ पे आपको बता देगा आपने कैसा सिग्नेचर किया था, वो दिखा देगा। तो वही सिग्नेचर जो है वहाँ पे करना है। और सबसे पहले वहाँ पे आपको नोटरी करवा लेना है इस पेज का। जब आप नोटरी करवा लेते हैं तो उस पेज को कंप्यूटर सिस्टम या कहीं से भी उसको जो है स्कैन करवा के PDF के फॉर्म में रख लेना है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे 2 काम करना है। एक नोटरी करवाना होता है और उसके बाद उसे जो है PDF में कन्वर्ट करके रखना होता है अपने सिस्टम में। उसके बाद फिर से आप यहाँ पे आ जाएंगे इस वेबसाइट पे, और इस बार आपको आना है रीपेमेंट सस्पेंशन पे। तो आप इस पर क्लिक कीजिएगा। उसके बाद आप यहाँ पे आपको PDF जो है सस्पेंशन के लिए अपलोड करना होगा। तो जो भी PDF आपने स्कैन किया था उसके लिए यहाँ से आप चूज फाइल पे आएंगे और अपने सिस्टम से वो PDF कहाँ रखे हैं वहाँ से ओपन कर लेंगे। और इसके बाद ये जो टिक आउट है इस पर आप क्लिक करके यहाँ से आप जो है सबमिट पे क्लिक कर देंगे। आपका डाटा सारा चेक करेगा। साथ में यहाँ पे एक चीज़ और करना होगा, आप जो भी डाटा यहाँ पे अपलोड कर रहे हैं वो डाटा को जो है मतलब उस PDF को अपने नज़दीकी DRCC मतलब कि आपका जहाँ से भी लोन प्रोवाइड करवाया जा रहा है वहाँ पे जाके वो सबमिट करना होगा। अगर आपका सारा इन्फॉर्मेशन सही रहता है, आपका सिग्नेचर और जो भी डिटेल आपने यहाँ पे सही दिया है, तो आपको 6 महीना का एक्स्ट्रा जो है मोरिटेरियम पीरियड मिल जाता है। मतलब कि आपको 6 महीना तक का आपको किसी भी तरह का रुपया पे नहीं करना पड़ेगा। सो ये था 2 अपडेट जिसमें आपने सीखा कि रिक्वेस्ट फॉर हैप्पी डिपिट और रीपेमेंट सस्पेंशन से हमें क्या बेनिफिट है और इसका यूज हम कैसे कर सकते हैं। सो कोई डाउट है तो कमेंट करके बताइए। ऐसी वीडियो के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए हमें दीजिए थोड़ा सा समय, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द।